हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। नंबर 1 कौन सी हो गई? ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? 3। और मैंने आपको, ध्यान देना, मैंने आपको ठोस अवस्था के जो गुण हैं, ठोस अवस्था की जो विशेषताएं थी, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। आज हम एक नया टॉपिक, ध्यान देना, आज हम एक नया टॉपिक जो द्रव अवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आपको समझाएंगे। कि जो द्रव अवस्था यानी 3 अवस्थाएं होती हैं मूलतः। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। अब द्रव अवस्था की क्या क्या विशेषताएं, क्योंकि ठोस अवस्थाओं के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो देखिए, द्रव अवस्था डालना, द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था की मैं विशेषताएं आपको बता रहा हूं। तो नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, महत्वपूर्ण टॉपिक समझना। तो देखिए, नंबर 1 क्या होता है कि इनका जो आयतन होता है, यानी ठोस अवस्था, जो ठोस के बारे में हो गया। ठोस के बारे में मैंने आपको बताया, ठोस अवस्था जो होती है इसका आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव अवस्था जो होती है, द्रव अवस्था का आकार तो कैसा होता है? आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। यानी जिस पात्र में इसको रखते हैं वो उसी के अनुसार अपना आकार क्या कर लेता है? बदल लेता है। उदाहरण से ऐसे समझो, माना जल है। अब जल को माना आपने एक गिलास में ले लिया। किस में ले लिया? गिलास में। तो वो गिलास जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। उसी जल को आपने माना एक कप में ले लिया। किस में लिया? चाय के कप में ले लिया। तो वो कप जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसका आकार कैसा होता है? यानी द्रव पदार्थों का आकार कैसा होता है? निश्चित नहीं रहता है। जिस बर्तन में इनको रखा जाता है ये उसी का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो नोट करना, नंबर 1 क्या विशेषताएं? नंबर 1 विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। नोट करना नंबर 1। और नंबर 1 आपकी द्रव अवस्था का। किसका? द्रव अवस्था का। ध्यान देना, द्रव अवस्था का यानी या द्रव पदार्थ, ठीक है ना, द्रव अवस्था का या द्रव, तो ठीक है ना, द्रव पदार्थ यानी द्रव पदार्थों का। किसका? द्रव पदार्थों का। द्रव पदार्थों का आकार कैसा होता है? यानी आकार कैसा होता है? निश्चित नहीं होता है। आई बात समझ? द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं रहता, यानी इनका आकार कैसा नहीं होता है? निश्चित नहीं रहता है। आई बात समझ में? आकार निश्चित नहीं रहता है। निश्चित नहीं रहता है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? निश्चित नहीं रहता है। इसका मतलब यह है प्रिय छात्र छात्राओं कि ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी ही पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसी पात्र का, आई बात समझ में? उसी पात्र का। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण द्वारा समझाया, माना एक जल है और जल माना किसी बाल्टी के अंदर रखा हुआ है तो वो बाल्टी जैसा आकार है। अब माना उसको आप किसी अन्य पात्र में रख दें तो उसी पात्र जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। तो वही बात मैं बता रहा हूं, द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं रहता है। आई बात समझ? कैसा नहीं रहता है? निश्चित नहीं रहता है। जिस बर्तन में, लिख लेना इस बात को भी, जिस बर्तन में, जिस बर्तन में, जिस बर्तन में, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, जिस बर्तन में इन्हें क्या किया जाता है? रखा जाता है। जिस बर्तन में, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी बर्तन का क्या कर लेते हैं? आकार ग्रहण कर लेते हैं, या उसी के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। आई बात समझ? तो इस बात को भी नोट कर लेना, ये उसी का, ये उसी का आकार, ये उसी का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये उसी का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा रहा हूं।
और ध्यान देना द्रव अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैंने ठोस अवस्थाओं की विशेषताएं बताई, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ जो अवस्थाएं होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। और इसके अलावा 2 अवस्थाएं मैंने और बताई थी। नंबर 1 इसके अलावा 3 के अलावा एक प्लाज्मा बताई थी और एक बीईसी को क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आगे चल रहे हैं। द्रव अवस्था पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, तो इसमें लिखना ये उसी का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आई बात समझ? ग्रहण कर लेते हैं। अपनी रफ कॉपी में इनको लिख लेना, नोट कर लेना। फिर कॉपी में तो प्रश्न में अभी बाद में आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना। 1-2 दिन बाद मैं आपको लिखाना प्रारंभ कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप पहला पॉइंट इसको रफ कॉपी में नोट कर लेना, याद करते चलना। दूसरा है इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी इनका जो आयतन है, इनका आयतन, आ रही बात समझ में? इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित रहता है। इनका आयतन कैसा रहता है? निश्चित रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, इनका जो आयतन है वो कैसा रहता है? निश्चित रहता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। नंबर 3 जो पॉइंट है आपका वो है कि इनमें क्या होता है? ध्यान देना, ये दृढ़ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दृढ़। दृढ़ का मतलब मजबूत नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? मजबूत नहीं होते, यानी दृढ़ नहीं होते हैं। यानी इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कैसे नहीं होते? ये दृढ़ नहीं होते हैं। जैसे ठोस तो क्या होते हैं? उनका ठोस तो दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे माना ये बोर्ड है, कौन सी अवस्था है? एक ठोस अवस्था है। इसको अगर आप इस तरह दबाना भी चाहें, संपीर्ण भी करना चाहें, तो इसको हम संपीर्ण नहीं कर सकते। लेकिन जो द्रव अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। कौन सी है? अपनी ठोस अवस्था ना होकर कैसी है? तरल अवस्था है। यानी दृढ़ नहीं होते हैं। जो द्रव अवस्था है ये कैसे नहीं होते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें तो बहने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना, ये दृढ़ नहीं होते। यानी ये दृढ़ नहीं होते। यानी कैसे नहीं होते हैं? दृढ़ नहीं होते। अपितु कैसे होते हैं? तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल होते हैं। आई बात समझ में? नोट करना है इस बात को। दृढ़ नहीं होते, अपितु कैसे होते हैं? तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल होते हैं। तो नोट कर लेना, ये दृढ़ नहीं होते, अपितु यानी कैसे होते हैं? तरल होते हैं। तो लिख लेना इस बात को, अपितु तरल होते हैं। और आप जानते हैं तरल हैं तो तरल पदार्थों की विशेषताएं होती हैं। द्रव जो अवस्था है इसकी विशेषता होती है कि जो तरल होते हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है। कि माना जल है, तेल है, दूध है, ये सब कौन से हैं? द्रव अवस्थाएं। तो इनमें बहने का स्थान पाया जाता है। माना आप इनको किसी एक स्थान पर क्या कर दें? फैला दें। माना इनको आप किसी एक स्थान पर क्या कर दें? फैला दें, तो उस स्थान पर रुकते हैं क्या? अब ठोस है, माना ठोस को मैंने इस तरह इसको हाथ पर रख लिया, अब स्थिर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको जल को फैलाऊंगा, क्या वो मेरे हाथ पर स्थिर हो जाएगा? क्योंकि उसमें तो क्या होता है? बहने का गुण होता है। वो तो एक स्थान से यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं, क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो इस बात को नोट करना, ये दृढ़ नहीं होते। अपितु कैसे होते हैं? तरल होते हैं। आई बात समझ में? और अगला पॉइंट लिख लेना, इनमें बहने का, यानी इनमें बहने का मतलब होता है समझना, ध्यान देना। इनमें बहने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आई बात समझ में? प्रवृत्ति पाई जाती है। और इस प्रवृत्ति का मतलब है कि इनकी जो प्रकृति होता है, इनका नेचुरल होता है, इनका स्वभाव है ये। इनमें बहने की क्या पाई जाती है? प्रकृति पाई जाती है। आई बात समझ में? तो इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला एक पॉइंट और है इसमें कि द्रव में ठोस, द्रव और एवं गैस तीनों का विसरण कैसा है? संभव है। यानी द्रव में ठोस का भी, द्रव का और गैस तीनों का विसरण कैसा है? संभव है। मतलब समझ रहे हैं इसका कि माना द्रव कोई पदार्थ है, द्रव में माना इस चौक को मैं डालूं
वो भी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब जल में माना दूध को डालूं, वो भी घुल जाता है। गैस उसमें क्या होती है, घुली हुई होती है, इसलिए सबका विसरण क्या होता है, उसमें संभव होता है। आई बात समझ में। ये महत्वपूर्ण आपकी मैंने बातें बताई कि द्रव पदार्थ का आयतन कैसा होता है, निश्चित नहीं रहता है। जिस बर्तन में इनको रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्रिय छात्राओं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आई बात समझ में। नंबर दूसरा, इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित रहता है। तीसरा क्या है, ये दृढ़ नहीं होते, अपूर्ति कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल होते हैं। और नंबर 4 है, इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आई बात समझ में। और नोट करना, इसमें 2 बातें बता रहा हूं मैं कि ठोस के अपेक्षा जो द्रव होते हैं, द्रव्यों में विसरण की दर कैसी होती है, अधिक होती है। यानी ठोस के अपेक्षा, ठोस के अलावा द्रव जो होते हैं इनमें विसरण की दर कैसी होती है, तेज होती है। आई बात समझ में। ठोस पदार्थ में विसरण की दर कैसी होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, न्यून होती है। लेकिन जो द्रव अवस्था होती है इसमें ठोस की अपेक्षा, किसकी, ठोस की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर कैसी होती है, अधिक होती है। आई बात समझ में। अधिक क्यों होती है, क्योंकि द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। क्योंकि जो द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कणों में ठोस के कणों की अपेक्षा रिक्त स्थान भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। रिक्त स्थान भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझो, समझना इस बात को कि भाई ठोस की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर कैसी होती है, अधिक होती है। क्योंकि द्रव्य में पदार्थ के स्वतंत्र अवस्था में, क्योंकि द्रव्य में जो पदार्थ के स्वतंत्र अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं, गति करते हैं। तथा इन कणों के मध्य में, द्रव के इन कणों के मध्य में रिक्त स्थान भी होता है, वो ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। आई बात समझ में। इस चीज को आप ध्यान देना, समझना कि जो विसरण दर होती है वो यानी ठोस के अपेक्षा, विसरण दर जो होती है वो ठोस की अपेक्षा द्रव में कैसी होती है, अधिक होती है। और अधिक क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि द्रव्यों में रिक्त स्थान कैसा होता है, अधिक होता है। यानी जो कण है उसके कणों के मध्य में रिक्त स्थान भी कैसा होता है, अधिक होता है, बजाय किसके, ठोस के। ठोस में रिक्त स्थान कैसा होता है, कम होता है। आईवास में रिक्त स्थान कैसा होता है, बहुत कम होता है। जबकि जो क्या होते हैं, अपने ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें रिक्त स्थान कैसा होता है, कम होता है। उसके जो कण होते हैं बहुत पास पास में स्थित होते हैं, कण बहुत पास पास में स्थित होते हैं। आई बात समझ में। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। ये हो गए आपके द्रव अवस्था की विशेषताएं। अब है आपकी गैसीय अवस्था। गैस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, या गैसीय अवस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, या क्या क्या इनके गुण होते हैं, उनके बारे में आप ध्यान दीजिए। तो समझना क्या विशेषता हैं। तो देखिए, ये तो द्रव अवस्था के बारे में हो गया। अब मैं आपको गैस अवस्था की विशेषताओं के बारे में भी बताता हूं, तो उनको भी नोट कर लेना, हेड डाल लेना, गैस अवस्था। तो देखिए, गैस अवस्था का ना तो आकार ना आयतन कैसा नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आई बात समझ में। यानी इनका आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो नंबर 1 नोट कर लेना, समझना, इनका आकार एवं आयतन कैसे होते हैं, एवं आयतन कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आई बात समझ में। कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब ऑक्सीजन गैस है, या CO2 गैस है, या नाइट्रोजन गैस है, इनका कोई आकार नजर आता है आपको? केवल महसूस ही तो कर रहे हैं कि भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, उसको प्राणवायु गैस के रूप में हम लेते हैं, इसकी मात्रा 21% है। कोई इसका अणु नजर आ रहे हैं कहीं आपको? नहीं आ रहे। कोई इसका आकार नजर आ रहा है कि भाई ये गोलाकार है, या जैसे कोई अंडाकार है, या कोई बेलनाकार है, किस आकार के? कोई इनका आकार नजर आ रहा है आपको? नहीं आता है। इसलिए इनका आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आई बात समझ में। नंबर दूसरा है इसमें कि ये ठोस एवं द्रव की अपेक्षा कैसे होते हैं, बहुत हल्की होती हैं। यानी ये ठोस और द्रव की अपेक्षा कैसी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। आई बात समझे। यानी ठोस और द्रव की अपेक्षा, जो ठोस अवस्थाएं और द्रव अवस्थाएं होती हैं उनकी अपेक्षा कैसी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं।
नंबर दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इनमें जो विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर होती है वो ठोस एवं द्रव अवस्था से, ठोस एवं द्रव अवस्था से कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। यानी गैस के कणों में विसरण की जो दर होती है बहुत कैसी होती है, अधिक होती है। यानी गैस के जो कण होते हैं, गैस के क्या होते हैं, जो कण होते हैं उनमें विसरण की दर कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे, क्योंकि आप जानते हैं, माना उदाहरण के लिए कोई अगरबत्ती है और किसी कमरे में क्या हो रही है, जल रही है, तो उसकी जो सुगंध है हवा के द्वारा दूसरे स्थान पर भी बहुत तेजी से क्या हो जाती है, फैल जाती है। या आपने माना सेंट लगा रखा है, तो सेंट जो होता है, कहीं नजर आता है सेंट, आपने कपड़ों पर स्प्रे किया, सेंट किया, तो सेंट नजर आ रहा है कि भाई कपड़े पे कोई लग रहा हो, भाई ये सेंट लग रहा है। केवल आप क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, क्योंकि जो गैस अवस्थाएं होती हैं इनमें विसरण कैसा होता है, अधिक होता है। विसरण की दर बहुत कैसी होती है, तेज होती है। आई बात समझ में। और इनमें जो संपीड़ितता होती है, क्या होती है, संपीड़ितता होती है, वो कैसी होती है, ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों में बहुत अधिक क्या होती है, संपीड़ितता होती है, संपीड़े होती हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। जैसे ठोस अवस्था है, अब ठोस अवस्था में संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य होती है। क्या ठोस अवस्था को आप इस तरह दबा सकते हैं क्या, संपीड़ित मतलब इसको दबाना, नहीं दबा सकते। दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते। और द्रव अवस्था होती है, देखा वो जल को आप अपने हाथों से इस तरह दबाएंगे तो हो सकता है कुछ वो क्या होते हैं, जल जो होता है वो हमारे हाथों के से अंदर आ जाता है, तो उसमें संपीड़ितता ठोस की अपेक्षा कैसी होती है, थोड़ी सी अधिक होती है द्रव अवस्था में। लेकिन गैस में संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि संपीड़ितता के द्वारा ही गैस के सिलेंडर जो होते हैं वो भरे जाते हैं, क्योंकि उनमें संपीड़ितता है, तभी तो वो भरते हैं। प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी दो गैस होती हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती हैं सीएनजी और एलपीजी, तो इनके जो सिलेंडर होते हैं वो प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा क्या होते हैं, भरे जाते हैं। आई बात समझ। इसलिए गैसों में संपीड़ितता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। आई बात समझ में। तो इनको बातों को आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। इनका आकार एवं आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसमें गैसों का भाई आकार आयतन कैसा होता है, दोनों अनिश्चित होता है। इनमें विसरण कैसा होता है, ठोस और द्रव अवस्था की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है। इनमें ठोस और द्रव अवस्थाओं की अपेक्षा संपीड़ित जो होती है, संपीड़ितता होती है, वो कैसी होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। संपीड़ितता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। और ये ठोस और द्रव की अपेक्षा कैसी होती है, बहुत हल्की होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना, समझना, और इन बातों को आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। आई बात समझ में। भाई ठोस अवस्था, अब ठोस अवस्था का मैं एक उदाहरण बताऊं। जैसे आपको चीनी और नमक है, चीनी नमक को जिस बर्तन में आप रखते हैं, समझना भाई, चीनी और नमक है। अब माना चीनी नमक को जिस डिब्बे के अंदर रख रहे हैं हम, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि सर आप ये बता रहे हैं भाई द्रव जो ठोस अवस्था होती है, ठोस पदार्थ का तो आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। फिर चीनी है या नमक है, इस जिसको हम जिस डिब्बे के अंदर इसको रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, आकार ग्रहण कर लेते हैं। माना चीनी है या नमक है, जिस डिब्बे या पात्र के अंदर आप उसको रख रहे हैं उस जैसा वो आकार ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन वे क्या है, ठोस हैं। क्यों क्या है, ठोस हैं? क्योंकि चीनी और नमक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिस्टलों का आकार है वो नहीं बदलता है। भाई चीनी नमक उसी बर्तन का आकार लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है, लेकिन फिर भी ठोस हैं। ठोस क्यों है, क्योंकि इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। क्रिस्टलों का कोई आकार बदलता है क्या उनका? भाई चीनी को माना आप किसी डिब्बे के अंदर रखें तब भी वही आकार रहेगा। अब माना चीनी को आप किसी कप के अंदर रख दें तब भी वही आकार रहेगा। अगर माना चीनी को किसी गिलास के अंदर रख दें तब भी वो आकार रहेगा। तो क्रिस्टलों जो उनकी क्रिस्टल संरचना है उसमें कोई अंतर आया है क्या? नहीं आया है। और ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं? ठोस का आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जबकि द्रव में क्या होता है? आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है।
आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन कैसा होता है? निश्चित। लेकिन गैस अवस्था का तो ना तो आकार ना आयतन निश्चित होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आई बात समझ? इस बात को भी आप समझना, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। आई बात समझ में? इसके अलावा जो स्पंज होती है, स्पंज भी क्या होती है? संपीड़ित हो जाती है। स्पंज आती हैं, गद्दियाँ आती हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये गद्दी है मेरे पास मिटाने की, तो स्पंज है, इसको माना मैं दबाऊंगा तो क्या हो जाती है? दब जाती है, नहीं दब जाती है? इस तरह दब जाती हैं। लेकिन फिर भी ये ठोस है। ठोस क्यों है? कि उनका एक आकार तो है, इनकी एक आकृति तो है, एक आयतन तो है। स्थान घेर रही नहीं घेर रही, मेरे हाथ पर रखा, इसने स्थान घेरा कि नहीं घेरा? स्थान घेरा। इसका एक आकार है कि नहीं है? कि भाई ये आयताकार है या वर्गाकार है, इसका आकार है कि नहीं है? आकार है। स्पंज जो होता है वो संपीड़ित तो होता है लेकिन फिर भी ठोस है। भाई एक तरफ तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अपवाद है, थोड़े से ध्यान देना। एक तरफ तो कह रहा हूं मैं ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है। अब माना स्पंज है, अब इसको माना मैं दबा रहा हूं, इस तरह क्या हो जाती है? दब जाती है, नहीं दब जाती है? इस तरह दब रही है कि नहीं दब रही है? दब जाती है। आई बात समझ में? जब माना ये दब रही हैं तो क्या है? फिर भी ये ठोस है, क्योंकि इनमें बहुत कैसे होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और जिनमें क्या होता है? वायु का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। और वायु का जब समावेश हो जाता है, जब इसको हम संपीड़न करते हैं तो उनमें से क्या हो जाती है? वायु बाहर निकल जाती है। छोड़ते हैं तो पुनः क्या जाती है? वायु का पुनः प्रवेश हो जाता है। भाई स्पंज है, संपीड़न, इसको दबा रहे हैं हम, दब रही है। दब क्यों रही है? इसके अंदर जो वायु है, क्यों? छिद्र है इसके अंदर, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, इनमें वायु भरी रहती है। अब हम इसको दबा रहे हैं तो वायु क्या होती है? बाहर निकलती है। छोड़ते हैं, पुनः वायु प्रवेश कर जाती है। इसलिए स्पंज भी क्या है? ठोस है। ठोस इसलिए तो इसका एक आकार और आयतन दोनों कैसे हैं? निश्चित है। आई बात समझ? जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठोस। और जिनका केवल आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित वो द्रव अवस्था। और जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं वो क्या होते हैं? गैस अवस्था। क्या होती है? गैस अवस्था। आई बात समझ में? ये महत्वपूर्ण। अब मैंने इसलिए चीनी, नमक वाले और स्पंज वाले उदाहरण दिए। कुछ बच्चे कह देते हैं साहब चीनी और भाई जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र का वो आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ठोस है। क्यों है? क्योंकि उनके क्रिस्टल का आकार थोड़ी बदल रहा है। क्रिस्टल का आकार थोड़ी बदल रहा है, नहीं बदलता है। स्पंजस का कोई आकार थोड़ी बदल रहा है। इसको माना दबा रहे हैं, हवा निकल रही है, छोड़ दिया तो हवा पुनः प्रवेश कर गई। इसका आकार आयतन तो निश्चित है, इसलिए क्या है? ठोस है। आई बात समझे? तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं हो गई? 3, ठोस, द्रव, गैस, जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। तो इनको नोट कर लेना। आगे जो इसका क्रियाकलाप है उसको मैं आपको आगे कल समझाऊंगा। तो इसलिए ध्यान से समझो और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अधिक से अधिक मेहनत करो। ओके, थैंक्स।